और गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुनीर सर GC यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर और प्रेशर एलोन एंड विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल टू प्रोड्यूस परमानेंट ज्वाइंट। हम लोग सिंपली क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग एक मेथड है, ज्वाइनिंग है ना। उसमें सिमिलर मेटल को सिमिलर हो गया या डिसिमिलर मेटल को हम लोग ज्वाइंट करने का काम करते हैं। ये एक मेथड है, एक तरीका है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, या तो सिमिलर मटेरियल होता है या तो डिफरेंट मेटल को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे विथ और विदाउट फिलर मटेरियल। या तो फिलर मटेरियल से भी यूज कर सकते हैं उसको, और विदाउट फिलर मटेरियल से भी हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम लोग प्रेशर और हीट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस वेल्डिंग को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेल्डिंग तो मोटा मोटी ये क्या होता है, ये एक परमानेंट ज्वाइंट है ये, ठीक है। एक ये ज्वाइंट है और ये परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग अब बताएं कि या हीट या इसे सिंगल हीट से भी कर सकते हैं या प्रेशर से कर सकते हैं। इसमें फिलर मटेरियल यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होता है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है। तो तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए ध्यान से, वेल्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। देखिए, तो इसमें हम लोग तीन कैटेगराइज किया गया है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, और दूसरा होगा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और यहाँ होगा सॉलिड या लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग। तो अब जैसे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का बात करें हम लोग, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को हम लोग बोला जाता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को ऑटोजीनियस बोलेंगे हम लोग। देखिए इसका नेमिंग थोड़ा सा, ऑटोजीनियस 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 और ये हो जाएगा होमोजीनियस, और ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब देखिए सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या बोले कि ऑटोजीनियस होता है। तो ऑटोजीनियस में हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे लेकिन क्या करता है, इसमें फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो और देखिए मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे मान लो सपोज ये मेरा एक मेटल्स है, ये देखो, ये मान लीजिए सपोज ये आपका ए है और ये बी मेटल है। इसको पेरेंट मेटल भी बोल सकते हैं या बेस मेटल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऑटोजीनियस में क्या करना है, ऑटोजीनियस विदाउट फिलर मटेरियल हमको इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। ये देखो ये क्या हो रहा है, आपका ए एंड बी है। और इसमें क्या होता है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेशर का ही हेल्प से करेंगे, प्रेशर के हेल्प से ही इस ज्वाइंट को हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ऑटोजीनियस में। तो देखो ये दो दो मेटल्स है आपके पास, ए एंड बी। अब इसको ज्वाइंट करना है हमको। तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइंट करने के लिए मान लीजिए ए एंड बी है, तो क्या कहता है, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हीट थोड़ा सा प्रोड्यूस करना है। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि हम लोग इसको कैसे एडिशनल करेंगे, कैसे एडअप करेंगे। ये हीट मतलब ये प्रेशर के हेल्प से ही हम लोग इस वेल्डिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, उसकी जैसे मान लीजिए कि अब से अब जैसे मान लो कि इस दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करता है, जैसे मान लो कि हीटिंग तो मेरा मतलब, और यहाँ पर और रीजन से मेरा हीट यहाँ प्रोड्यूस होगा इस, और किसी कारण से मान लो कि ये आपका एजेज है, ये मेरा एज है, ये एज है, ठीक है, ये एज है यहाँ पर।
तो मतलब इस जगह क्या कहता है, मेरा हीट थोड़ा प्रोड्यूस करेगा, इस पोर्शन में मेरा इस एरिया में हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण भी प्रोड्यूस कर सकता है इस मेटल में, है ना। फ्रिक्शन के कारण भी कर सकता है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, इस जगह देखिए कैसे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए ये और यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये दो बेस मेटल या पेरेंट मेटल है, यहाँ पर क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या होगा, ये फ्रिक्शन वगैरह, फ्रिक्शन भी आता है यहाँ पर। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर एक सुटेबल एक यहाँ पर हीट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल यूज का हम लोग, एक्सटर्नल हीट का मतलब एडिशनल हीट, मतलब अलग से हीट का यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फ्रिक्शन के कारण यहाँ से मेरा हीट डेवलप कर जा रहा है, हीट डेवलप कर जा रहा है, ठीक है। और हीट डेवलप करने के बाद, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है, एक्सटर्नल हीट यूज एक्सटर्नल हीट यूज करके हम लोग फ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो हीट डेवलप होता है वो आपका या तो विद इन मेटल होता है, विद इन मेटल होता है, विद इन मेटल ही होता है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि ये, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण एक्सटर्नल 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 प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये जॉइंट परफॉर्म करता है, ठीक है। ये जॉइंट परफॉर्म कर देता है, ठीक, ये जॉइंट परफॉर्म करता है। तो इस टाइप को वेल्डेड को, इस टाइप को वेल्ड को हम लोग रेनफोर्स बोलते हैं, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है ना, जैसे कि यहाँ पर, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम क्या बताएं कि इसमें हम लोग कोई फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, जैसे फिलर मटेरियल नॉट यूज्ड, इसमें हम लोग फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फिलर मटेरियल का इसमें यूज नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि, और इस टाइप का वेल्डिंग को हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दो बेस मेटल है आपका ए एंड बी, ठीक है। दो बेस, यहाँ पर मतलब फ्रिक्शन के कारण हीट आता है, हीट आने के बाद और एक्सटर्नली मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, ये जॉइंट हो जाता है, ये परमानेंट टाइप का ये जॉइंट हो जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर सुटेबल हीट इस फॉर्म में है, मान लीजिए सपोज इस रीजन में थोड़ा बहुत मेरा हीट परफॉर्म है, ये मतलब बेस मेटल से थोड़ा सा कम है, यहाँ पर हीट फॉर्म है। और ये प्रेशर देने के बाद एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है, ये जॉइंट हो जाता है, ये जॉइंट आ जाता है, ठीक है, ये जॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहेंगे, और दूसरा नेम आपका हेट्रोजीनियस होगा। अब इसका अगर हम थोड़ा सा एडवांटेज का बात करें, एडवांटेजेस का बात करते हैं, देखिए एडवांटेज का बात करते हैं हम लोग इसका। तो इसमें तो फिलर मटेरियल का यूज नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट क्या होता है इसका, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉस्ट अधिक कैसे हो जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला आपका रेनफोर्समेंट है, ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है। तो यार इसको हटाने के लिए, इसको फिर हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग के हेल्प से इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट बोल सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट आपका ज़्यादा पड़ जा रहा है। अगर एडवांटेज का बात करें, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो जा रहा है इसका। और वेल्डिंग हम लोग इसको अगर वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग हम लोग थिन शीट के लिए इसको परफॉर्म करेंगे, थिन शीट के लिए, थिन शीट के लिए इस वेल्डिंग को हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का यूज करेंगे, थिन शीट। जैसे कि थिन शीट क्या हो सकता है, यानी 2 mm से 3 mm तक का इस वेल्डिंग हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के साथ हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बात आपका क्या कहता है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग का। और इसमें हम लोग क्या कहता है, कौन कौन सा वेल्डिंग कर सकते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक बट ज्वाइंट होता है, अभी मैं आगे बताऊँगा, आगे मैं डिस्कस करूँगा कितने टाइप का ज्वाइंट होता है। तो एक बट ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट का यूज कर पाएंगे। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में हम लोग बट ज्वाइंट को वेल्डिंग कर सकते हैं। लैप ज्वाइंट हो गया,
लेफ्ट जॉइंट हो गया, बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट को हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोजीनियस, ठीक है, या सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के साथ। अब देखिए एक हो गया आपका लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग? होमोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, होमोजीनियस में क्या होता है ना, तो इसमें क्या होगा, बेस मतलब बेस मेटल या पेरेंट मेटल क्या होगा, दोनों क्या कहता है उसमें सेम लेंगे, इसमें सेम होगा, ठीक है। इसमें बेस मेटल या पेरेंट मेटल बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो वो उसमें क्या करता है, और इसमें क्या करते हैं, ये क्या करता है, एक इसको जिसे इसको क्या कहते हैं हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसको फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसको फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल का क्या करते हैं, इसमें फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो सपोज ये दो जॉइंट है आपका, इसको हम लोग को वेल परफॉर्म करना है। ए और बी हो गया, बेस मेटल है ये। होमो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम मेटल है। ए एंड बी क्या है आपका, सेम मेटल है, ठीक है, सेम मेटल है, सेम मेटल है। तो अब जैसे देखो इसको हम लोग को ज्वाइंट करना है, ये ज्वाइंट करना है, ये ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। देखिए इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक फिलर मटेरियल हम लोग लेते हैं इस टाइप का, ये आपका फिलर मटेरियल है, ये आपका FM लिख देते हैं, ये आपका फिलर मटेरियल हो गया, ठीक है। फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। अब देखो ये हम लोग क्या करेंगे, विथ और विदाउट भी कर सकते हैं। मैं बताया था फिलर मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो फिलर मटेरियल अब देखो एक वेल्डिंग को हम लोग पॉजिटिव वेल्डिंग भी बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। अब से ये फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा मेटल को यूज करके ही तो हम लोग इसको वेल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग एक पॉजिटिव प्रोसेस है आपका। और मशीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राइंडिंग हो गया, आपका ग्राइंडिंग हो गया और बहुत सारा ड्रिलिंग वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है, मशीनिंग को निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है, मेटल का रिमूविंग होता है, और यहाँ पर से क्या हो रहा है, मेटल का एडिशन हो रहा है, हम लोग ऐड कर रहे हैं मेटल को, ठीक है। तो मेटल को एडिशनल करने के लिए हम लोग वेल्डिंग, मेटल जहाँ एडिशनल होगा उसको हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस कहेंगे, वेल्डिंग बोलते हैं। और जहाँ से मेटल को रिमूव करेंगे, जैसे मेटल रिमूव होता है इससे उसको हम लोग निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। मशीन के साथ जितना भी होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग की बात करें, रिमूव होता है, एब्रेसिव मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है ग्राइंडिंग। ड्रिलिंग मशीन का बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कि ये मतलब ये मेटल्स है मेरे पास, ये मेटल है, इसको ड्रिल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा मटेरियल रिमूव होगा, तो है ना, तो उसको हम लोग निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं मशीनिंग को, ठीक है। और एक होता है फॉर्जिंग, आगे पढ़ेंगे आप लोग जब फॉर्जिंग और कास्टिंग, उसमें क्या होता है, जीरो प्रोसेस बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। जैसे फिर से मैं वही रिपीट कर दूं, वेल्डिंग को पॉजिटिव प्रोसेस बोलेंगे, मशीनिंग को निगेटिव प्रोसेस बोलेंगे, और फॉर्जिंग हो गया या कास्टिंग को हो गया, आप लोग को हम लोग जीरो प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, जीरो प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इसको जैसे कि मान लीजिए कि ये बेस मेटल है, तो ये क्या होता है ना, जैसे कि ये फिलर मटेरियल हो गया, और ये दो ए एंड बी क्या होगा, बेस मेटल है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ, केमिकल कंपोजिशन। ये केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ रहता है, ये फिलर मटेरियल, ये केमिकल कंपोजिशन से बना होता है। इसी यानी कि ये जो बेस मेटल इसी का कंपोजिशन का ये रहता है फिलर मटेरियल, ठीक है। तो केमिकल केमिकल कंपोजिशन जो है, इसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है फिलर मटेरियल का ऑलमोस्ट सेम होता है बेस मटेरियल का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है फिलर मटेरियल का ऑलमोस्ट सेम होता है बेस मटेरियल का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, फिलर मटेरियल का एक चीज़ और लिखेंगे, फिलर मटेरियल का ये जो फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम रहता है, तभी तो ये ज्वाइन कर पाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बेस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम रहेगा,
तभी ये क्या करता है, डिफ्यूज कर जाएगा, है ना। तभी ये डिफ्यूज करेगा जहाँ, जिससे मेरा ये परमानेंट ज्वाइंट होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ तो हो गया आपका, केमिकल कंपोजिशन हो गया। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और देखो इसमें क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यूज का अगर हम बात करें तो ये तो यूज हो गया, ये यूज हो गया इसमें। और इसका यूज हम लोग ले सकते हैं कहाँ पर ये वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये टी जॉइंट हो गया, टी जॉइंट में कर सकते हैं हम लोग, टी जॉइंट हो गया। और आपका लैप जॉइंट में कर सकते हैं, लैप जॉइंट में भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, और एक कॉर्नर जॉइंट होता है, कॉर्नर जॉइंट में हम लोग क्या करता है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग या होमोजेनियस वेल्डिंग को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है क्या है इसमें, डिसएडवांटेज का अगर बात करें, ये इसमें एडवांटेज क्या था। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का बात करें, एडवांटेज क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, हम लोग प्रेशर के साथ इसको हम लोग वेल परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा कॉजेज आ रहा था, जैसे कि प्रेशर के कारण या फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर मेरा क्या हो रहा था, इस रीजन में हीट डेवलप कर रहा था। ठीक है, इस रीजन में हीट डेवलप कर रहा था, तो अपोजिट जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ये इस एज के पास, तो यहाँ से क्या हो रहा था, और ये एज है, एज के पास हम लोग जैसे डालने के बाद क्या हो रहा था, वहाँ पर ये क्या होता है, अपोजिट फोर्स डालने के बाद क्या होता है, ये ज्वाइंट परफॉर्म कर दे रहा था इस जगह। ठीक है, तो इसमें एडवांटेज था कि इनिशियल कॉस्ट वगैरह इसमें ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि ये रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट को आपको क्या करना, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए कैसे रिमूव करें, ग्राइंडर से करेंगे रिमूव। तो ग्राइंडर से क्या होता है, कॉस्टिंग तो बढ़ जाएगा, इसका कॉस्टिंग तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये उतना गुड क्वालिटी का नहीं है ऑटोजीनियस, लेकिन हाँ, अब से मान लो कि इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर भी कॉस्ट बढ़ रहा है, चूँकि हमें एक्स्ट्रा बाहर से क्या कर रहे हैं, फिलर मटेरियल का यूज कर रहे हैं। फिलर मटेरियल का यूज करने का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट तो यहाँ भी बढ़ेगा, कॉस्ट तो यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन इस वेल्डिंग से ऑटोजीनियस से बेटर आपका क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है, ये इसके ऑटोजीनियस के रिस्पेक्ट में ये होमोजीनियस काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इसमें एडिशनल फिलर मटेरियल यूज़ करने के बाद क्या होता है, सब कॉस्ट भी बढ़ जाता है, है ना। और ये स्ट्रॉन्ग, ये वेल्डिंग कैसा होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है किसके रिस्पेक्ट में, ऑटोजीनियस के रिस्पेक्ट में ये होमोजीनियस स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी मजबूत होता है। और ये क्या होता है आपका, और इससे क्या होता है, ये इसमें कॉस्ट भी आपका, कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, कॉस्ट इसका भी मोर होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करता है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का हम लोग, और इसमें क्या होता है, ए एंड बी क्या होता है, सेम मटेरियल का हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं सेम। और इसको फ्यूजन टाइप वेल्डिंग हम लोग आगे सारा डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फ्यूजन कैसे होगा, कैसे परफॉर्म कर, कैसे दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये जो होता है आपका, जो फिलर मटेरियल जो होता है, ये फिलर रॉड भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, फिर ये आपका इस टाइप से मेरा ये जॉइंट परफॉर्म कर देगा। ये आपका फिलर रॉड हो गया आपका, ये आपका फिलर रॉड है, फिलर मटेरियल ये रॉड है आपका। तो ये फिलर रॉड है ना, इस टाइप से। और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी इसको रिमूव करने का काम करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेनफोर्समेंट बोलते हैं, इस पोर्शन को रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो ये क्या होगा आपका, स्मूथ हो जाएगा, सरफेस फिनिश हो जाएगा। ग्राइंडर के हेल्प से इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा ये जॉइंट हो गया, इस टाइप से होमोजीनियस करेंगे। और देखो ये, और एक है यहाँ पर सॉलिड या लिक्विड स्टेट। तो इसको क्या कहता है, लिक्विड स्टेट। अब जैसे मान लीजिए कि लिक्विड स्टेट को मैंने क्या बोला, फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलता है। तो फ्यूजन कब होता है, जब क्या कहता है, फ्यूजन कब परफॉर्म करता है, फ्यूजन मान लीजिए कि हम लोग क्या कहता है, फ्यूजन मतलब मान लीजिए कि दो मेटल जब कांटेक्ट में आएगा, जैसे मतलब इलेक्ट्रोड की, मतलब एक सर्किट परफॉर्म करे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक सर्किट परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, मेटल क्या करता है, यहाँ फ्यूज कर जाता है। फ्यूज करने के बाद क्या होता है, ये दोनों मेटल क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी आ जाता है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ये लिक्विड स्टेट वेल्डिंग इसलिए क्या होता है कि ये आपका
लिक्विड हो जाता है। लिक्विड होने के बाद अभी अभी मैंने बोला ना कि फिलर मटेरियल से भी हम लोग इसको वेल्ड कर सकते हैं और विदाउट कर सकते हैं, विदाउट फिलर मटेरियल का भी। तो विदाउट फिलर मटेरियल का मतलब क्या होता है, एक एक मतलब इस टाइप का एक रॉड यहाँ पर भी लेके आते हैं, लेकिन ये क्या कहता है मेरा कंज्यूमेबल नहीं होता है। इसमें भी हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। अगर इसका एग्जांपल में बात करूँ, एक टीग और मी इसी में पढ़ेंगे, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। इस टाइप का आपका लिक्विड एसिड टाइप का वेल्डिंग है। तो हम लोग आगे वन बाई वन डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मैं वहाँ बताऊँगा। तो ये क्या होता है, ये कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि ये कंज्यूमेबल है ये मेरा। तो हम लोग देखेंगे आगे कंज्यूमेबल क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल क्या होगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फिलर मटेरियल यहाँ पर क्या कंज्यूम होता है, और यहाँ पर एक रॉड होता है, ये कंज्यूमेबल नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये जगह फ्यूजन हो जाता है। फ्यूज होने के बाद क्या होता है, ये मेटल क्या होता है, ये बेस मेटल क्या होता है, ये एज जो है यहाँ पर मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बाद ये फिर ये ज्वाइंट हो जाता है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर विदाउट फिलर मटेरियल भी हम, और ये विथ फिलर मटेरियल और विदाउट फिलर मटेरियल भी हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, अब से मैंने बात किया था सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ये सिमिलर अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम होता है आपका होमोजेनियस वेल्डिंग के जैसा ही, इसमें सेम होता है। एक डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कि एक देखिए इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये एक लेते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, ये मान लो सपोज हम लोग ये एक मेटल लिए, ठीक है, एक मेटल लिए, ये वाला भी, ये मान लीजिए कि ये ए है और बी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इसका केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है। ये फिलर मटेरियल का जो बेस मेटल है, जो बेस मेटल है उसका ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग मान लीजिए कि ये सपोज ये मेरा फिलर मटेरियल है, ये मेरा क्या है आपका, ये मैंने बना दिया आपका, ये यहाँ से ये फिलर मटेरियल आ रहा है, ठीक है, ये फिलर मटेरियल है, ठीक है, ये आपका फिलर मटेरियल है, ये आपका फिलर मटेरियल है, ठीक है, ये फिलर मटेरियल है। तो अब यहाँ पर क्या मैंने बोला कि फिलर मटेरियल जो है, यहाँ पर क्या होता है, जो फिलर मटेरियल जो था, ध्यान समझेंगे, ये बेस मेटल, ये ए एन बी क्या है, बेस मेटल या पेरेंट मेटल भी बोल सकते हैं इसको। ओ ये उसी के केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसी के कंपोजिशन का ये फिलर मटेरियल भी, उसी के केमिकल कंपोजिशन का फिलर मटेरियल यूज करते हैं, किस में, होमोजीनियस में। होमोजीनियस लिक्विड एसिड वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बेस मेटल है आपका ए एंड बी, उसी ये फ्यूजन, ये चूँकि ये डिफरेंट होता है, ठीक है, आपका फिलर मटेरियल डिफरेंट होता है, इसमें बस यही डिफरेंसेस है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसका अगर एग्जांपल का हम लोग लें, कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो अगर तो इसका एक एग्जांपल अगर ले सकते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, क्या कहता है, एक यहाँ से हम लोग यूज करते हैं एक सोल्डरिंग का, सोल्डरिंग हो गया, और एक हो गया आपका ब्रैजिंग, ठीक है। तो इस टाइप का, इसमें क्या होता है ना, बेस मेटल जो होगा आपका, जो बेस मेटल से डिफरेंट होगा आपका फिलर मटेरियल। आप लोग देखेंगे कि सोल्डरिंग कैसे होता है ना, सोल्डरिंग हो गया या रैजिंग हो गया, इसका एग्जांपल्स है। तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप का ज्वाइंट है, जो 5-6 टाइप का ज्वाइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा सा हम लोग उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हो गया वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो देखो नाम से ही पता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग, है ना, अलग। ये तो बेस मेटल है, और ये क्या होता है आपका फिलर मटेरियल डिफरेंट होगा, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। और होमोजीनियस में क्या होगा, होमो मेटल, और ये इसका जो केमिकल कंपोजिशन जो क्या होगा, लगभग सेम होता है फिलर मटेरियल का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेल्ड देख लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे, देख लेते हैं हम लोग। देखिए टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 5 टाइप का देखने वाले हैं, 5 टाइप का देखेंगे वेल्ड ज्वाइंट। पहला क्या हो जाएगा मेरा, पहला वाला हो जाएगा बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, मेटल का ज्वाइनिंग होगा बैक टू बैक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए कि लेते हैं बट ज्वाइंट का, हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला बट ज्वाइंट में ये दो मेटल्स है, ये दो मेटल्स है आपका,
ये दो मेटल्स है आपका, ये देखिए ये दो मेटल्स है। अब इसका हमको ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, दो मेटल्स है, इसका ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग इस टाइप से, बट ज्वाइन का मतलब होता है ये इस टाइप का, है ना, इस टाइप का ये परफॉर्मेंस होगा, इस टाइप का हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे। दिस इज योर ये वाला यहाँ पर इस टाइप का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से, अब जैसे कि आप लोग को वेल्डिंग पता ही चलेगा कि हम लोग फिलर मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं, विदाउट फिलर मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ पर इस टाइप का ये एजेज हो गया, ये वाला एज हो गया, ये इस टाइप का वेल्डिंग, इस टाइप से हम लोग वेल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बट जॉइंट में इस टाइप का जॉइंट होगा, ठीक है। ये बट जॉइंट हो गया। और दूसरा पढ़ना है हम लोग को, दूसरा पढ़ना है आप लोग को टी जॉइंट, ठीक है। पांच पांच वेल्डिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है टी जॉइंट, टी जॉइंट, टी जॉइंट। तो टी जॉइंट तो ये अंडरस्टैंडिंग है। मान लो कि ये एक बेस मेटल ऐसा है आपका, देखिए ध्यान से, ये एक बेस मेटल आपका ऐसा है, ठीक है। तो और एक मान लीजिए ये ए हो गया, और ये टी, इसी को तो टी बोलते हैं। तो इसका ये कैसा ज्वाइनिंग हो, कैसे वेल्डिंग परफॉर्म होगा, तो हम लोग इस टाइप का, इस टाइप से वेल्डिंग करेंगे। ये देखिए, ये और ये इधर से टी ज्वाइंट करना होगा, तो आपको इस टाइप का ज्वाइंट करना होगा, ठीक है। ये दिस इज योर टी ज्वाइंट, इस टाइप का हम लोग ज्वाइंट करेंगे। ये टी ज्वाइंट हो गया। तो ये आपका ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नेमिंग हो जाएगा, तीसरा नेमिंग हो जाएगा आपका लैप ज्वाइंट। देखिए लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट हम लोग, ये लैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैप, है ना। ये लैप ज्वाइंट, इस टाइप का ज्वाइंट परफॉर्म होगा तो उसको लैप ज्वाइंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये ए है और ये इस टाइप का, इस टाइप का जहाँ ज्वाइंट होगा तो वो समझिएगा लैप ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट कहाँ कहाँ होगा, तो देखिए ये पोजीशन में होगा, ये पोजीशन को ज्वाइंट करेंगे और इस पोजीशन को ज्वाइंट करेंगे, तो ये आपका हो गया लेफ्ट ज्वाइंट। इस टाइप का लेफ्ट ज्वाइंट दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइंट हो गया। और चौथा मेरा है एक, फोर्थ है कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट, तो कॉर्नर ज्वाइंट देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका, देखिए ध्यान से, इसी से बनाते हैं। ये आपका, ये मान लीजिए कि ये आपका ए हो गया, ये ए हो गया। और कॉर्नर ज्वाइंट का ये इस टाइप से ये हो गया। तो कॉर्नर जब भी ज्वाइंट करेंगे तो आपका ये ज्वाइंट इस टाइप से होगा। ये वाला देखिए, ये वाला मेरा इस टाइप से ज्वाइंट होगा, ये वाला यहाँ वेल्डिंग करेंगे आप, तो दिस इज योर कॉर्नर ज्वाइंट, ठीक है। ये कॉर्नर ज्वाइंट हो गया। और एक ज्वाइंट ये एज ज्वाइंट होता है, पाँचवा हम लोग पढ़ेंगे एज ज्वाइंट, एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट देखिए कैसा दिखेगा आप लोग को। मान लीजिए सपोज इस टाइप का ज्वाइनिंग परफॉर्म करना है, ये मान लीजिए कि इस टाइप का ज्वाइन करना है आपको, इस टाइप का ज्वाइन करना है, एज ज्वाइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइंट करना होगा, ठीक है। ये आपका इस टाइप का ज्वाइंट हो गया, ये आपका एज ज्वाइंट कहलाएगा। इस टाइप का हम लोग एज ज्वाइंट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है वेल्डिंग का, इस टाइप का हम लोग को ज्वाइंट पढ़ना है, देखना है आप लोग को, और इस टाइप से हम लोग को